अस्सलामुअलैकुम। टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मुझे ज़रा कमेंट करके बता दें कि आपको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप्स में। सबको अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। ज़रा कमेंट करते जाइए कि वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। जी मंथली मेंबर्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और आई होप आप सब ने इथेरियम क्लासिक की कल की ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा स्पॉट के अंदर। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट को बुक किया और उन्होंने प्रॉफिट कमाया? थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह सेशन का आगाज़ करेंगे। और आज इंशाल्लाह हम पहले आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, फिर इथेरियम की अपडेट दूंगा। उसके बाद हम वॉल्यूम देखेंगे, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे, ऑल्ट कॉइन को देखेंगे। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न। और उसके बाद जो आप कॉइन्स भूलेंगे उसका मैं आपको टीए करके बता दूंगा। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ ये कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है। और अभी हमारे साथ लोग जुड़े हैं तो फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। जब तक ज़रा मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आप सब लोगों ने कल इथेरियम क्लासिक की ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया। कल हमारे जो जितने मैंने टीपी दिए थे 5 के 5 टेक प्रॉफिट हमारे उसमें अचीव हो गए थे इथेरियम क्लासिक की कल की ट्रेड में। आई होप आप लोगों ने टारगेट अपने सेट किए हुए होंगे। और अभी मैं आपको इसकी अपडेट भी दे दूँगा। अभी हमारे साथ थोड़े से लोग कम हैं, थोड़े से लोग जुड़े हैं, फिर इंशाल्लाह हम 1-2 मिनट में अपना सेशन का आगाज़ करेंगे। वालेकुम सलाम सबको। ईयरली ग्रुप में भी हम देख लें। अच्छा, जब तक मैं आप लोगों को इसकी अपडेट देता चलूँ कल वाली ट्रेड की। अच्छा, यहाँ पे कल इथेरियम क्लासिक की मैंने ट्रेड दी थी आपको और यहाँ पे हमारे सब टेक प्रॉफिट अचीव हो गए थे। कल लाइव जब मैंने कर लिया था उसके बाद हमारे टेक प्रॉफिट 4 अचीव हो गए थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद टेक प्रॉफिट 5 भी अचीव हो गए थे। 23.07 का हमारा 5th टेक प्रॉफिट था, वो भी अचीव हो गया। प्राइस उससे थोड़ा ऊपर ही गया था। उसके बाद भी टेक प्रॉफिट 5 अचीव करने के बाद प्राइस ऊपर गया था और 23.41 तक। बट आई होप आप लोगों ने इसमें से एग्ज़िट कर लिया हो अच्छे प्रॉफिट के साथ। और अभी भी हम देखें तो ये ऑलमोस्ट टेक प्रॉफिट 3 के ऊपर ही चल रहा है इथेरियम क्लासिक का प्राइस। तो आई होप आप लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो मुझे कमेंट करके बताएं किस किस ने प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो पता चले कि किन लोगों ने, किन भाइयों ने, किन बहनों ने कल के प्रॉफिट को सिक्योर कर लिया था। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? मंथली मेंबर्स ठीक हैं, खैरियत से हैं? ईयरली ग्रुप को भी हम देख लें। इनकी वीडियो मेरे पास यहाँ शो नहीं हो रही है। जी अब शो होना स्टार्ट हो गई है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? जी मंथली मेंबर्स कैसे हैं? अब आप लोग कमेंट शो होना स्टार्ट हो गए हैं तो अब आपसे बात करते हैं 2 मिनट, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। कल की ट्रेड में $55 प्रॉफिट मानी भाई ने। माशाल्लाह मानी भाई, ज़बरदस्त, बेहतरीन। कोई मसला नहीं है सुहेल भाई, कोई मसला नहीं है। अगर आपसे मिस हो गया कोई इशू नहीं है। इन फ्यूचर ट्रेड्स आती रहेंगी लाइफ के अंदर। कभी भी कोई ट्रेड मिस या सिग्नल मिस हो जाए आपने उसके लिए परेशान नहीं होना, आपने नेक्स्ट टाइम का वेट करना है। ये अपॉर्चुनिटी हर वक्त अवेलेबल रहेगी मार्केट के अंदर 24 आवर्स। इसकी इस पे आपने कभी भी परेशान नहीं होना कि यार मुझसे सिग्नल मिस हो गया या मुझसे मैं टेक प्रॉफिट नहीं ले सका। परेशान वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहें। मार्केट बहुत बार मौका देगी आपको, हमेशा, और देती रहेगी। बस ये आपके ऊपर है कि आपने सही फ़ैसला कब करना है।
आज सिग्नल नहीं है, अभी आज तो कोई सिग्नल नहीं है, आज हमारा फोकस लर्निंग के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो सिग्नल आज कोई नहीं है, आप लोग भी रिलैक्स करें और आज फोकस सारा करें आप लोग लर्निंग के ऊपर। आज इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न, उसका आपको मैं ट्रेड करने का तरीका बताऊंगा। 200% ज़बरदस्त भाई, डॉज का मैंने सिग्नल नहीं दिया था, आपका ख़ुद का सिग्नल है और माशाल्लाह से आपने इतना प्रॉफिट बनाया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा चलें, अब हम लोग मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों के कमेंट नहीं देखूंगा। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, अब मैं बढ़ रहा हूँ मार्केट अपडेट की तरफ, ठीक है। तो अभी आप लोगों के कमेंट नहीं देखूंगा, अब हम बढ़ें बीटीसी की मार्केट अपडेट की तरफ। अच्छा यहाँ पे बीटीसी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ पे आज बीटीसी थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ है। आज अगर हम बात करें बीटीसी सबसे हाई, आज के दिन जो बीटीसी ने हाई बनाया है $23,453, मतलब आज के दिन बीटीसी का प्राइस इतना हाई रहा है। और यहाँ पे जो लो बना आज का वो $22,677। अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, कल की हमारी जो कैंडल क्लोजिंग हुई थी ना, कल की ग्रीन में हुई थी और उसका जो लेवल बना था $23,349। अच्छा मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई कैंडल क्लोजिंग कभी भी हो जाए, ठीक है ना, इस लेवल पे उसे देखकर हमने कभी भी फैसला नहीं लेना पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें वेट करना है उसकी स्टेबल के प्राइस जो है उस लेवल पे स्टेबल हो। अब यहाँ पे आप देखें इस लेवल पे प्राइस स्टेबल नहीं हो सका और फौरी हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल गई। कल बीटीसी ने इतनी स्ट्रगल करके EMA10 को ब्रेक किया अपवर्ड साइड और आज हम देखें तो EMA10 की वापस से हमारी सपोर्ट ब्रेक हो गई, यानी इट्स मीन के EMA10 अब जो है ना बीटीसी के लिए मुश्किल पैदा करता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी भी आज भी हम डेली में देखें तो EMA10 से नीचे इसका प्राइस चल रहा है 22,976, ठीक है। अब आप लेवल जो नोटिस करना है ना, आपने लेवल नोटिस करना है 23,250। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग और प्राइस स्टेबल रहे तो हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी 23,800 और 24,200 जाने की। प्राइस स्टेबल नहीं रहता तो हमारे साथ ये वाली सिचुएशन जो है ना पंप डंप वाली चलती रहेगी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे देखें, इधर देखें कैसा प्राइस पंप, फिर उसके बाद फौरी डंप, फिर आप देखें पंप फिर डंप, मतलब सिनेरियो अगर हम देखें ना पंप डंप ऐसे चल रहा है। प्राइस स्टेबल थोड़ा सा कम रह रहा है, या तो बहुत पंप हो रहा है या बहुत डंप हो रहा है, तो आपने इसमें थोड़ा सा संभल के रहना है। लेकिन एक जो पंप होता है ना थोड़ा सा हैवी वाला, वो हमें जब दिखाई देता है जब प्राइस थोड़ा स्टेबल होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें इस जोन पे प्राइस थोड़ा सा स्टेबल हुआ 3 दिन प्राइस स्टेबल रहा 22,870 के ऊपर। तो फिर उसके बाद आप देखें एक कैंडल ने एक अच्छा पंप किया किस लेवल तक, 23,960 तक। तो जब तक प्राइस 23,250 के ऊपर क्लोजिंग देके थोड़ा सा स्टेबल नहीं रहता ना, तो इस टाइप के पंप हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि 23,900 या 24,200 इस ये जो रेंज है ना, यहाँ तक जाना बीटीसी के लिए मुश्किल है थोड़ा सा, जब तक 23,250 के ऊपर ये स्टेबल नहीं होता डेली के अंदर। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। बाकी कैंडल क्लोजिंग का लेवल मैंने आपको बता दिया और एटलीस्ट $22,850 से नीचे इसकी क्लोजिंग ना हो बीटीसी के लिए, डेली टाइम फ्रेम में आपको लेवल दे रहा हूँ। अच्छा अब बात करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें मैंने आपको 2 लेवल्स बताए हुए थे और मार्केट पिछले 24 घंटे में उन्हीं 2 लेवल्स के अंदर एग्जैक्टली घूमी है। यहाँ पे देखें मैंने आपको क्या बताया था भाई, ये किसकी सपोर्ट है, 2-3 दिन पहले मैंने मार्क की थी और आपको बताया था कि बीटीसी यहाँ से बाउंस बैक करता है। यहाँ पे देखें यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, अब अगेन प्राइस ये इसी सपोर्ट पे आया 22,740 की और ये बाउंस बैक करने की ट्राई कर रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में। और कल की एक चीज़ देखें आप, रिजेक्शन सेम उसी लेवल से हुई जहाँ से मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कहा था भाई 23,300 इस बॉक्स के अकॉर्डिंग ये हमारा लेवल है जो बीटीसी को डिस्टर्ब कर रहा है, बीटीसी से ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे देखें बीटीसी ने विक लगाई और उसके बाद फौरी हमें सेलिंग देखने को मिल गई। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपने जो लेवल को नोट डाउन करना है 23,300, ये आपको रेजिस्टेंस लेवल बहुत हैवी तरह से दे रहा है और 22,750 यहाँ से आपको बाउंस बैक मिलने के बहुत चांस होते हैं और काफ़ी बार यहाँ से बाउंस बैक मिला भी है बीटीसी को, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको अभी मेंशन करके बताया है। अच्छा यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में भी EMA10 की जो रेजिस्टेंस है ना वो बीटीसी को डिस्टर्ब कर रही है, बिल्कुल आसपास ही है EMA10 के रेजिस्टेंस के जो है $23,052 के ऊपर। ये ब्रेक होगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 23,300 पे, ये 2 रेजिस्टेंस अभी बीटीसी को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। अब यहाँ पे 4 आवर में बताऊँ तो 23,300 के ऊपर जब तक बीटीसी स्टेबल नहीं होता ना इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे
इस जोन पे स्टेबल रहना इंपॉर्टेंट है। जब इस जोन पे स्टेबल रहेगा बीटीसी, फिर बीटीसी जो है से उससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई यहाँ से भी एक अपवर्ड साइड पे एक पंप और ले सकता है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, यहाँ पे अब बात करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम बात करें, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे EMS को मैं हाइड कर दूँ, ये देखें यहाँ पे इस जोन पे थोड़ा सा आप और करें। यहाँ पे ये हुआ क्या है, कल जिस टाइम ये मीटिंग चल रही थी ना, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई यहाँ पे मीटिंग चल रही है, जब मैं लाइव था उस वक्त मैंने ट्रेड भी दी थी। आपने देखा होगा ट्रेड के बाद मार्केट कैसी वॉलेटाइल हुई थी एक अपवर्ड साइड पे। तो उसके बाद आप देखें फौरी जैसे ही जो मीटिंग का टाइम था ना, उस वक्त आप देखें मार्केट कैसी वॉलेटाइल हुई, यहाँ से सीधी पंप हुई और सीधी यहाँ पे डंप हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि जब ऐसी कोई मीटिंग चल रही हो ना फैट की, तो उस वक्त फ्यूचर ट्रेडिंग आप ना किया करें, क्योंकि पहले लॉन्ग जो शॉर्ट किया होता है उनको लिक्विडेट कर देते हैं इस जोन पे। देखें पहले शॉर्ट वाले लिक्विडेट किए, फिर किसी ने जब शॉर्ट वाले लिक्विडेट हो गए, उन्होंने देखा प्राइस पंप हो रहा है तो उन्होंने लॉन्ग किया, तो फिर लॉन्ग वालों को लिक्विडेट कर दिया। तो इस बात पे जो है ना आपने थोड़ा अलर्ट रहना होता है। इसलिए अगर आपको ट्रेड ही करनी है तो आप स्पॉट ट्रेडिंग कर लें, वो एटलीस्ट सेव है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कल मीटिंग के अंदर प्राइस आप देखें कितना वॉलेटाइल हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राइस ने यहाँ पे देखें सपोर्ट ही फिर बाउंस बैक किया, 23,460 तक गया आज के दिन। अब 1 आवर के अंदर कंटिन्यू सेलिंग 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 हो रही है। यहाँ पे एक 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारा लो बना 22,675। उसके बाद से बीटीसी ट्राई कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। एटलीस्ट ये सपोर्ट जोन बीटीसी को होल्ड करना चाहिए 22,850 का, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये ब्रेक करके बीटीसी गिरना शुरू हो जाता है तो फिर बीटीसी अगेन थोड़ा सा डाउन आ सकता है 22,500 तक की, फिर इसकी जोन बन सकती है 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो ये बीटीसी की अपडेट थी, आई होप आपको क्लियर होगी। मुझे ज़रा कमेंट कर दें कि अपडेट क्लियर है, फिर उसके बाद हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, सिग्नल नहीं है आज। ठीक है जी, कमेंट कर दें क्लियर का, ताकि हम थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ें। आज हमें लर्निंग भी करनी है, इसलिए तो उसके बाद हम बीटीसी की अपडेट की तरफ इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, काशिफ भाई कह रहे हैं क्लियर है, अरसलान भाई को भी क्लियर है। और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, राव भाई को भी क्लियर है, साहब सईद भाई को भी क्लियर है, उस्मान गनी भाई को भी क्लियर है, ऑन भाई, आतिफ भाई, माशाल्लाह से सबको क्लियर है। ठीक है, अब्दुल भाई को भी क्लियर है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं ज़रा यहाँ पे इथेरियम की अपडेट की तरफ। इथेरियम को आज हम देखते हैं इथेरियम ने क्या किया है भाई डेली के अंदर। डेली से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इथेरियम की अगर हम बात करें तो कल तो इथेरियम ने बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर दी, लेकिन जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस थी वहाँ से इसने एग्जैक्टली जो है ना इथेरियम के अंदर सेलिंग देखने को मिली। अच्छा, मैंने आपको देखें थोड़े दिन पहले से एक लेवल बताया हुआ था इथेरियम का, जहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है बार बार डेली के अंदर। वो था हमारा $1679 का लेवल। यहाँ पे देखें आप, इथेरियम ने डेली में इस जोन से रिजेक्शन ली, यहाँ पे रिजेक्शन ली, यहाँ रिजेक्शन ली, यहाँ इस जोन पे अगेन रिजेक्शन ली। तो $1679 का जो लेवल है इथेरियम को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे देखें विक्स आई है लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई। अब यहाँ पे देखें तो एटलीस्ट अभी यहाँ पे इथेरियम का जो प्राइस है अपनी इस सपोर्ट जोन से ऊपर है 1645। अभी अगर मैं यहाँ पे अगर एक एवरेज क्लोजिंग की बात करूँ तो एटलीस्ट $1650 पे तो आज की क्लोजिंग होनी चाहिए इथेरियम की। इस लेवल पे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर इथेरियम थोड़ा बहुत स्टेबल भी रहता है, तो फिर ये $1680 को अगेन टेस्ट कर सकता है इथेरियम। डेली के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हमारी ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है डाउन साइड तो फिर इथेरियम $1585 के ऊपर इसकी डेली में एक सपोर्ट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इथेरियम को अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें इथेरियम में सेलिंग देखने को मिली है कंटिन्यू, और यहाँ पे इथेरियम एटलीस्ट ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है 1645 की, और EMA 10 की इसको अभी करंटली जो है ना रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। $1657 पे EMA 10 की रेजिस्टेंस है। तो इथेरियम के अंदर अभी थोड़ा सा हमें सेलिंग देखने को मिल रही है और बिल्कुल अपनी ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है। सपोर्ट इसको होल्ड करनी चाहिए, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर इथेरियम 1585 तक आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक EMA 100 पे भी इसको सपोर्ट मिल सकती है $1614 के ऊपर। यहाँ पर अगर हम इथेरियम को देखें तो यहाँ पे इस जोन पे इथेरियम ने थोड़ी सी कोशिश की खुद को स्टेबल करने की 1 आवर टाइम फ्रेम में, बट इथेरियम यहाँ स्टेबल हो नहीं सका इस जोन पे। यहाँ पे अगेन इसने अपनी इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया 1679 को, और उसके बाद वापस से इसको रिजेक्शन देखने के लिए
मिल गई। और यहाँ पे 100 ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर EMA 10 भी ब्रेक है, EMA 50 भी है, और EMA 100 के ऊपर जो है ना यहाँ पे प्राइस अभी होल्ड हुआ है। अगर ये EMA 100 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर ये आएगा 1640 तक। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये अपने इस लेवल पे टेस्ट करने आ सकता है। तो अभी तो इथेरियम में सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे इथेरियम को पंप करना है तो $1679 का जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस अभी इसके लिए बहुत हैवी बनी हुई है। ये ब्रेक जैसे ही इथेरियम करता है तो फिर यहाँ पे फर्दर एक अच्छा पंप इथेरियम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको इथेरियम की अपडेट क्लियर होगी। मुझे कमेंट करके बता दें इथेरियम अपडेट क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रा मुझे क्लियर का कमेंट कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉइन्स के टीए सबके लास्ट में होंगे। ठीक है, जो भी आप लोग कॉइन्स के कह रहे हैं सबके लास्ट में टी होंगे। ठीक है, क्लियर है, सही है भाई, ज़बरदस्त, सबको क्लियर है। चलें अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। आज ज़रा हम चेक करें मार्केट कैप क्या चल रही है। मार्केट कैप को अगर हम नोट डाउन करें तो अभी यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। वैसे तो 1.07 ट्रिलियन पे थी, थोड़ी सी मार्केट कैप इंक्रीज़ हुई है, 1.08 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट कैप आ गई है। और 0.86% जो है जो मार्केट कैप है वो इंक्रीज़ हुई है आज के दिन। मार्केट के अंदर हमें ड्रॉप भी देखने को मिला था, लेकिन अभी यहाँ पे जो मार्केट ड्रॉप हुई थी यहाँ पे 1.06 ट्रिलियन तक आज के दिन आई थी। अब थोड़ा सा इसके अंदर बेहतरी आई है, मार्केट थोड़ी सी वापस इसके अंदर हमें लोगों ने वापस जो सेलिंग की थी है वापस थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट की है। अगर हम देखें तो हल्की सी मार्केट कैप जो टोटल मार्केट कैप है वो इंक्रीज़ हुई है। अच्छा, BTC की अगर हम बात करें आज तो 442 बिलियन इसकी मार्केट कैप है। कल के मुकाबले अगर हम आज देखें तो यहाँ से BTC के अंदर से पैसा थोड़ा सा निकला है। BTC की जो कल मार्केट कैप थी वो 444 बिलियन के आसपास थी। तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन BTC से पैसा निकल चुका है कल से लेकर अब तक। और हम इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम की मार्केट कैप भी हल्की फुल्की सी ड्रॉप हुई है, ऑलमोस्ट 1 से 1.2 बिलियन के करीब ड्रॉप हुई है। और BTC से बात करें तो BTC से 2 बिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा मार्केट कैप ड्रॉप हुई है। तो जब इसका प्राइस भी यहाँ पे $22,954 पे ट्रेड हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 बिलियन मार्केट कैप अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर इसका प्राइस भी आपको 23,100 इस जोन के अंदर BTC का देखने को मिल सकता है। तो अगर हम एक सिनेरियो निकालें तो BTC मार्केट कैप कल के मुकाबले आज कम है और इथेरियम की भी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेंटीमेंट्स की। लोग अब वापस थोड़े से ग्रीड की तरफ आ गए। कल मार्केट न्यूट्रल की तरफ चली गई थी और कल मार्केट के अंदर हमें एक सेलिंग भी देखने को मिली थी। तो उसके बाद से अगर हम देखें कल मार्केट ने एक जो जिस घंटे के अंदर पंप और डंप लिया था, तो उस सेंटीमेंट्स को लोगों के देखते हुए अगर हम आज देखें तो वापस जो लोगों की तादाद है वो ग्रीड की तरफ बढ़ती चली जा रही है। कल तक तो न्यूट्रल था, अब आज वापस ग्रीड पे दिखाई दे रहा है। और जब ये आपको ग्रीड पे दिखाई दे तो आपने थोड़ा सा उस वक्त अलर्ट ही रह के चलना है, क्योंकि जब लोगों के सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा ग्रीड हो जाते हैं तो मार्केट उसके बाद एक लोगों को ड्रॉप दिखा सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें आज 1 डे के अंदर कौन से कॉइन ने बेहतर परफॉर्म किया है, तो आज सैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट 16% पंप किया है। नियर ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 17.1%। कुछ जो ऑल्ट कॉइन है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फ्लो ने अच्छा परफॉर्म किया है, एल्गो ने, मैटिक ने, केक भी थोड़ा बहुत पंप हुआ है। तो AXX को देखें तो इसने भी ऑलमोस्ट 13% का पंप लिया है। ऑटम को देखें तो 5.7। अगर हम 24 घंटे का सिनेरियो देखें ऑल्ट कॉइन का, तो टॉप 100 ऑल्ट कॉइन का, तो वो थोड़ा सा हमें बेहतर दिखाई दिया। अगर हम इसको 1 आवर के अंदर देखें, 1 आवर में क्या सिचुएशन चल रही है, तो 1 आवर में मार्केट थोड़ी ग्रीन में दिखाई दे रही है। मार्केट ने इस घंटे में थोड़ा सा पंप लेना स्टार्ट किया है, जिसमें काफ़ी सारे कॉइन्स है जो थोड़ा और भी अच्छे से परफॉर्म जिन्होंने किया है। मैटिक ने इस घंटे में अगर हम बात करें इस 1 आवर में 3.5% का पंप लिया है। नियर ने 2.8 का, और यहाँ पे ऑटम ने 2.2 का, GRT ने 2.4 का। तो इस घंटे अगर हम टॉप ऑल्ट कॉइन की बात करें, टॉप 100 ऑल्ट कॉइन की मार्केट की, तो मार्केट इस वक्त थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है, ऑल्ट कॉइन की ग्रीनरी में दिखाई दे रही है। और प्राइस जो है ऑल्ट कॉइन के स्लो पंप हो रहे हैं इस घंटे के मुताबिक। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं ज़रा आगे, अब हम बढ़ते हैं लर्निंग की तरफ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न की हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है। लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था डबल बॉटम चार्ट पैटर्न,
और आज हम पढ़ेंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इस पैटर्न को आपने ट्रेड किस तरह से करना है। सबसे पहले ये जो पैटर्न होता है डबल टॉप चार्ट पैटर्न, ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है, बेयरिश पैटर्न होता है। इसलिए आपको दिखाई किस तरह से देगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस ने एक पंप किया, ठीक है, इस तरह से प्राइस आपको एक पंप नज़र आएगा और एक जगह से जाके प्राइस लेगा, रिजेक्शन मार्केट करेगी, रिट्रेस, ठीक है। और वहाँ पे उसके बाद जब उसके अंदर करेक्शन आएगी थोड़ी बहुत, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, एक सपोर्ट बनाएगी अपनी, और उस सपोर्ट को जैसे ही मार्केट टेस्ट करेगी उसके बाद से मार्केट करेगी पंप। इस तरह से ये हमारा एक टॉप बन गया। फिर इसी तरीके से हमारा यहाँ पे बनेगा सेकंड टॉप। अब वो क्या होगा कि यहाँ पे जहाँ से लास्ट टाइम मार्केट ने रिजेक्शन ली है, ठीक है ना, उसी के पास जाएगी। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, अगर ये बिल्कुल इस तरह से बैलेंस है, ठीक है ना, मार्केट यानी पहले जिस जगह पे मार्केट ने टॉप बनाया और अब जो सेकंड टॉप वो बनाने जा रही है वो भी उस लेवल पे सेम है, तो ये तो बहुत परफेक्ट है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे या थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो फिर उसमें आप उसको वैलिड कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे एक टॉप यहाँ है, अगर सेकंड टॉप इतना नीचे है तो फिर वो इनवैलिड है, ठीक है ना। इसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखें, या तो इतना थोड़ा सा नीचे हो या फिर बस थोड़ा सा ऊपर हो, और बिल्कुल बैलेंस है तो बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दो टॉप बने, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आ जाएगी, इस तरह से रिजेक्शन लेके सेम इस तरह से आपको दिखाई देगा डबल टॉप चार्ट पैटर्न। ये आपका फर्स्ट टॉप है, ये आपका सेकंड टॉप है। अच्छा, यहाँ पे ये जो इसकी सपोर्ट लाइन है, इसको हम कहेंगे इसकी नेक लाइन, ठीक है। ये डबल टॉप की यहाँ पे नेक लाइन है और ये है इसकी रेजिस्टेंस लाइन। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से डबल टॉप चार्ट पैटर्न दिखाई देगा। अब आपने इसको ट्रेड किस तरह से करना होगा, आपने इसको ट्रेड करना होगा जब इसकी नेकलाइन जो है वो डाउन साइड ब्रेक करे, ठीक है ना, नीचे की तरफ जब नेकलाइन ब्रेक हो तो हमारी एंट्री बनेगी। इसके अंदर हम ट्रेड किस तरह से करेंगे, इसके अंदर हम सेलिंग करके पैसा कमाएंगे, यानी मार्केट को हम शॉर्ट करके पैसा कमाएंगे जब आपको डबल टॉप चार्ट पैटर्न दिखाई दे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे नेकलाइन हुई इसकी ब्रेक डाउन साइड पे, ठीक है, उस वक्त आपने ले ली एक शॉर्ट की एंट्री। अब यहाँ पे इस जोन पे आपकी हो गई शॉर्ट की एंट्री। अब स्टॉप लॉस जो इसमें आपने यूज़ करना है, वो जिस कैंडल ने डाउन साइड ब्रेक डाउन किया है उस कैंडल से थोड़ा सा नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस को सेट कर देना है। यहाँ पे इस तरह से आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया। मैं यहाँ पे आपको मार्क भी करके बता देता हूँ, ये आपका स्टॉप लॉस इस जोन पे सेट हो गया। अच्छा, टेक प्रॉफिट जो हमारा कैलकुलेट होगा वो इस तरह से होगा, ये हमारी हो गई यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे इस प्राइस पे हो गई हमारी एंट्री, ठीक है। और टेक प्रॉफिट जो होगा हमारा, वो टॉप और जो इसकी सपोर्ट होगी ना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करके हम अपना टेक प्रॉफिट यूं सेट कर देंगे। ये हो गया हमारा टेक प्रॉफिट। इस तरह से डबल टॉप चार्ट पैटर्न के अंदर हम सेलिंग करके पैसे कमाएंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक फाइंड करके रखा है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पे आप देखें सबसे पहले कि प्राइस एक अपवर्ड मूवमेंट में गया, अपवर्ड ट्रेंड में यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट टॉप बनाया इसने, उसके बाद रिजेक्शन ली, फिर सपोर्ट कंफर्म की और उसके बाद वापस से बाउंस बैक किया, सेकंड टॉप बनाया और ये आ गया अपनी नेकलाइन पे। इस तरह से आपको ये दो टॉप यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये हो गया इसका फर्स्ट टॉप और ये हो गया इसका यहाँ पे सेकंड टॉप। इस तरह से इसके दो टॉप बन गए। उसके बाद मार्केट ने ली रिजेक्शन, और ये जो है ये है इसकी नेक लाइन और ये है इसकी रेजिस्टेंस लाइन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे दो टॉप बने हुए हैं, ठीक है ना, इस जोन पे। अब इसके अंदर हमने पैसे कैसे कमाने हैं, यहाँ पे हमने देखा ये इसकी नेक लाइन है, ठीक है। नेक लाइन की इस कैंडल को आप नोट करें, इसने यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक किया, ठीक है। इस कैंडल पे आपने ले ली एंट्री। अब यहाँ पे देखें एक चीज़, इसमें समटाइम आपको ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल कि भाई यहाँ से आप देखें जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हुई फिर वो वापस से अपनी यहाँ पे रीटेस्ट करने आई, तो आप उसके रीटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल गई। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट रीटेस्ट करने भी आती है अपनी नेकलाइन पे, फिर उसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमने जैसे एंट्री ले ली इस कैंडल को देखते हुए इस जोन से। अब यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट की एंट्री ली। अब जो स्टॉप लॉस मेरा यूज़ होगा
वो इस कैंडल ने नीचे डाउन साइड ब्रेक डाउन किया तो इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर मेरा स्टॉप लॉस सेट होगा। अब यहाँ पे जो मैं अपना टेक प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा वो इस रेजिस्टेंस और इस नेकलाइन के बीच में जो डिस्टेंस है ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया डाउन साइड, तो यहाँ मेरी बनी एंट्री और ये है मेरा टेक प्रॉफिट। तो इस तरह से यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा और यहाँ पे हम देखें तो हमारा टारगेट जो है ईजिली अचीव भी हो गया। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हमेशा कैलकुलेटेड टारगेट को सेट करके कैलकुलेटेड टारगेट पे ही आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग किया करें, ठीक है ना। मतलब जैसे आपने टारगेट कैलकुलेट कर लिया तो उस पर आप प्रॉफिट ज़रूर बुक किया करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये होता है कि भाई मार्केट यहाँ से और ऊपर ना चली जाए तो आप अपने स्टॉप लॉस को आगे मूव करते जाएं, आगे मूव करते जाएं, भले मार्केट आगे पंप होती रहे। अगर स्टॉप लॉस आपका रेट टू रेट आ गया, फिर आपने देखा भाई आपका टेक प्रॉफिट 1 अचीव हो गया तो आप और स्टॉप लॉस आगे कर दें। फिर आप देखें टेक प्रॉफिट 2 हो गया तो आप अपने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट 1 पे लाके सेट कर दें। इस तरह से अगर आप मार्केट पंप होती रहती है तो आप अपने स्टॉप लॉस आगे मूव करते रहें। बाकी अगर आप बिल्कुल अपने कैलकुलेटेड टेक प्रॉफिट पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक एग्जांपल थी ये, आपको एक एग्जांपल और मैं दिखा देता हूँ डबल टॉप की, ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए। ये देखें, ये एक एग्जांपल मेरे सामने और है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक हमारा यहाँ पे टॉप बना, ठीक है, और उसके बाद एक टॉप हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ये हमारे 2 टॉप होगा। यहाँ से मार्केट पंप हुई, ठीक है, एक टॉप पे गई, रिजेक्शन ली, यहाँ पे ये इसकी नेकलाइन है, सपोर्ट कंफर्म की, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया और फिर वापस से अपनी इसी जोन पे आई, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी जब नेकलाइन हो गई, ये हमारी हो गई नेकलाइन, तो अब यहाँ पे हमने एंट्री ली अपनी नेकलाइन होने के ब्रेक होने पे। अच्छा, इन दोनों में अब आप ज़रा डिफरेंस देख लें। जो मैंने आपको ये दिखाया है इसमें आप देखें प्राइस रीटेस्ट करने आया है, ये देखें, ये भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। प्राइस यूँ ड्रॉप हुआ, प्राइस ड्रॉप हुआ, रीटेस्ट करने आया, फिर यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली। इसके अंदर क्या हुआ, प्राइस ने रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, समटाइम प्राइस रीटेस्ट करने आता है और समटाइम नहीं भी आता। तो यहाँ पे आपने देखा यार, इस कैंडल ने नेकलाइन कर दी डाउन साइड ब्रेक, डबल टॉप बना और यहाँ से नेकलाइन ने इस कैंडल ने कर दिया ब्रेक। तो यहाँ पे आपने अपनी ली शॉर्ट की एंट्री इस जोन पे, ये आपकी एंट्री हो गई। इस कैंडल ने डाउन साइड ब्रेक किया तो इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस सेट किया और टेक प्रॉफिट आपने यहाँ से कैलकुलेट किया। इसकी रेजिस्टेंस और इसकी नेकलाइन के बीच से हमने अपना कैलकुलेटेड टेक प्रॉफिट यहाँ पे सेट कर दिया और यहाँ पे हम देखें तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। इस जगह पे यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ। मार्केट यहाँ से थोड़ी और भी नीचे गई लेकिन हमारा यहाँ पे जो कैलकुलेटेड टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया ईजिली। तो इस तरह से हम डबल टॉप चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी आप लोग अब मुझे अपने कॉइन्स बताएं तो उसका मैं आपको टीए करके बताता हूँ। ठीक है जी, समझ आया आज का टॉपिक? पहले तो ये बताएं मुझे, आज का टॉपिक समझ आया, पढ़ने में मज़ा आया? आज हमने डबल टॉप की लर्निंग की है। एग्जाम्पल्स ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मैं ऐसी एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ ढूंढ के जो आप लोग जिसे रिलेट कर सकें। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ये ढूंढी थी डबल टॉप में कि रीटेस्ट करने का जो है ना मिल जाए कि भाई रीटेस्ट भी होता है प्राइस। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसलिए आपको समझाई और सेकंड एग्जाम्पल विदाउट रीटेस्ट वाली थी। तो ये ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इससे आप लोगों को समझ में चीज़ सही आएगी, तो इसलिए यहाँ पे मैं चीज़ों को फाइंड करता हूँ। ठीक है, सबको क्लियर है? पहले यहाँ 2 मिनट में आपसे बात कर लूँ टॉपिक से रिलेटेड ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई सबने सीख लिया, फिर हम कॉइन्स के टीए की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यस टुडे वेरी क्लियर। हसन भाई को माशाल्लाह से समझ आया और देखते हैं कौन कौन से भाइयों को समझ आया है, तो ज़रा कमेंट करते जाएं आप सबको, ज़रा मैं नोटिस करूं भाई किस किस ने समझ लिया। मोहसिन अली भाई को भी समझ आ गया, ठीक है, ज़बरदस्त। मियाँ वकास भाई ने भी समझ लिया, ठीक है वकास भाई, ज़बरदस्त। टाइम फ्रेम जिब्रान भाई आप 30 मिनट 1 आवर 4 आवर डेली इनमें देखें, मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो 1 आवर की थी। ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर। फात भाई को भी क्लियर है, बिलाल भाई को भी क्लियर है, माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई, आप सब लोग सीख गए डबल टॉप। काशिफ भाई को भी क्लियर है, ज़िशान भाई को भी क्लियर है, साद भाई को भी क्लियर है, माशाल्लाह बेहतरीन। थैंक यू फॉर क्लियर इंटरप्शन, थैंक यू भाई। डॉक्टर नादिर भाई,
ठीक है जी, बिल्कुल। मैं इसलिए आपको थोड़ा इजी वर्डिंग में समझाता हूँ ताकि जो नए मेंबर्स हैं वो भी समझ सकें और जो हमारे थोड़े से ओल्ड मेंबर्स हैं इनको पता है वो भी समझ सकें। ठीक है, माशाल्लाह सबको क्लियर है, बेहतरीन भाई, बड़ी खुशी हुई मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, माशाल्लाह सबको समझ आ गया। चलें अब आप लोग बताएं कि भाई अब कौन से कॉइन का टीए स्टार्ट करना है। अब टीए की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है भाई, टीआरएक्स से स्टार्ट करते हैं, टीआरएक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टीआरएक्स से स्टार्ट करते हैं, टीआरएक्स यूएसडीटी। ठीक है भाई, टीआरएक्स को देखते हैं हम लोग ज़रा 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो टीआरएक्स ने यहाँ से काफ़ी अच्छी एक पंप किया, उसके बाद वापस डंप भी हो गया। 1 घंटे के अंदर सिर्फ टीआरएक्स के प्राइस ने जो मूव लिया 7.92% का चेंज आया वापस। EMA10 की देखें, यहाँ पे इसको एक अच्छी सपोर्ट मिल रही थी कंटिन्यू 1 आवर टाइम फ्रेम में। आप इसको अगर गौर करें तो यहाँ पे फिर सपोर्ट, इसी सपोर्ट से बिल्कुल इसने तेज़ी से एक रैली की है, सेलिंग हमें वापस देखने को मिल गई। लेकिन यहाँ पे अभी भी EMA10 इसने होल्ड किया हुआ है। जब तक ये EMA10 होल्ड है ना 1 आवर टाइम फ्रेम में टीआरएक्स का, तो यहाँ पे थोड़ी उम्मीद रहेगी कि मार्केट यहाँ से एक पंप ले सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये EMA10 ब्रेक हो गई डाउन साइड तो फिर इसका प्राइस EMA50 तक आ सकता है। लेकिन अगर हम 1 आवर में देखें तो काफ़ी टाइम से इसका प्राइस EMA10 पे स्टेबल चल रहा था। तो EMA10 के ऊपर जब तक टीआरएक्स का प्राइस 1 आवर के ऊपर स्टेबल है तो उम्मीद रहेगी कि यहाँ से एक छोटी मोटी रैली और कर सके टीआरएक्स यूएसडीटी। ठीक है, मैटिक यूएसडीटी को टीए कर लेते हैं। मैटिक यूएसडीटी, अच्छा 4 आवर टाइम फ्रेम में ज़रा देखते हैं मैटिक को। अच्छा 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें ज़रा, मैटिक ने एक कैसा यहाँ पे रैली की है। 4 आवर टाइम फ्रेम में जो मैटिक ने लो बनाया अपना 1.2567 का लो इसने टेस्ट किया और उसके बाद से मैटिक ने 7.51 तक पंप किया है। ठीक है ना, मतलब 4 घंटे के अंदर लो भी आया और फिर वापस से इसने पंप भी कर लिया मैटिक ने। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.3271 की यहाँ पे प्राइस चल रही है और इसकी रेजिस्टेंस जो थी वो थी 1.2621 की रेजिस्टेंस यहाँ पे थी, लेकिन इसने ब्रेक कर दी। अब ये इसकी अच्छी इसको सपोर्ट दे सकता है प्राइस 1.2621 का, ये एक मैटिक के लिए अच्छी सपोर्ट हो सकती है। अब ज़रा मैटिक को आज एनालिसिस करते हैं डेली के अंदर, इसको डेली में चेक करते हैं कि मैटिक कितने टाइम बाद इस जोन पे आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मैटिक यूएसडीटी को, तो ये जो प्राइस लेवल है ना यहाँ पे, ये था 1.27728 और उसके बाद अगर हम इसे आज देखें तो ऑलमोस्ट ये आया है 96 डेज़ बाद। ठीक है, 96 डेज़ बाद मैटिक का प्राइस इस जोन में अगेन ट्रेड हो रहा है। तो ये यहाँ पे एक मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैटिक को डिस्टर्ब कर सकता है लेवल, और अभी मैटिक का जो प्राइस है इसी जोन पे चल रहा है। ठीक है ना, लास्ट टाइम हम देखे तो यहाँ विक्स लगी थी, फिर उसके बाद सेलिंग आई थी। तो अभी यहाँ पे डेली में क्लोजिंग हुई नहीं है, जब क्लोजिंग होगी तो फिर कंफर्मेशन होगी कि भाई किस लेवल पे मैटिक स्टेबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट टाइम 96 डेज़ बैक अगर हम जाएँ मैटिक को देखें तो हमें फिर उसके बाद से बहुत हैवी सेलिंग देखने को मिली थी मैटिक के अंदर, और अभी करंटली मैटिक का प्राइस भी इसी जोन पे। तो यहाँ पे मैटिक के डेली के अंदर एक 1.2621 का लेवल है जो इसे अच्छी सपोर्ट दे सकता है। फिर उसके बाद है 1.1918 का लेवल। इन दो लेवल्स पे मैटिक को सपोर्ट अगर मिल जाती है, स्टेबल रहता है, तो फिर मैटिक की पॉसिबिलिटी है कि अब स्टेबल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से मैटिक फर्दर और रैली कर दे। अगर फर्दर रैली करता है तो 1.4746 का लेवल बनेगा फिर मैटिक के लिए डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो। ठीक है, AXS को देख लेते हैं। AXS USDT, अच्छा यहाँ पर अगर इसको देखें AXS को, तो ये अपनी रेजिस्टेंस के पास है। इसकी रेजिस्टेंस है 12.29601। यहाँ पे अभी जैसा डेली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप देखें डेली टाइम फ्रेम में ये इसकी रेजिस्टेंस इसने कितना इसको तंग किया है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक दिन, ये अभी डेली में बात हो रही है कि $14 तक ये AXS का प्राइस गया एक ही दिन में। क्लोजिंग कहाँ पे हुई? 7.7 पे। अब यहाँ पे देखें इसका प्राइस, इस कैंडल को देखें तो प्राइस गया 13.9 तक, क्लोजिंग कहाँ पे हुई? 12.3 पे। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है ना
AXS के लिए ये बहुत इसको डिस्टर्ब कर रही है। 12.29601 का लेवल है जो इसको डेली में बड़ी हैवी जो है रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग देके स्टेबल होता है तो फिर ये और ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस है इस लेवल पे क्लोजिंग हो नहीं पा रही है AXS की, तो इस लेवल पे आपने इसका ख्याल रखना है। अब बात कर लेते हैं इसको ज़रा 4 आवर टाइम फ्रेम में कि 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या इसने किया है। 4 आवर टाइम फ्रेम में इसने अपना एक लो 11.3 का बनाया है और यहाँ पे इसी 4 आवर टाइम फ्रेम में इसने अपनी रेजिस्टेंस भी टेस्ट किया है। अभी 4 आवर में उससे नीचे ही प्राइस चल रहा है, थोड़ी सेलिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर हम EMA के अकॉर्डिंग देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे EMA अभी मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पर वैसे तो इसकी जो डेली में यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रही है 4 आवर में 11.106 पे भी है। यहाँ पे EMA 10 से फ़िलहाल ऊपर है, जब तक EMA 10 से प्राइस इसका ऊपर है तो AXS में इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। $11.5 पे इसकी एक अच्छी सपोर्ट भी है यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगर ये सपोर्ट ये होल्ड भी करता है, थोड़ा स्टेबल रहता है, तो फिर ये अगेन 12.29 तक जा सकता है। यहाँ से अभी इसने रिजेक्शन लिए थोड़ी 12.29 से। ठीक है, आवे को देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम आवे की बात करें यहाँ पे, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ 1 मिनट। ये रहा। अच्छा, आवे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो करंटली इसका प्राइस जो है $86.8 पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे $86.8 पे इसका प्राइस चल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पे इसने EMA 100 से एक ट्राई किया है बाउंस बैक करने का 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ से इसने जो अपनी सपोर्ट ली है ऑलमोस्ट 84.8 से ली है और यहाँ से रैली करना स्टार्ट कर रहा है। करंटली ये अभी EMA 50 की रेजिस्टेंस पे, EMA 50 की रेजिस्टेंस है 87.1 पे, तो यहाँ पे बिल्कुल अपनी इसी रेजिस्टेंस के आसपास ही है। और यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम आज की बात करें तो आज इसने ड्रॉप लेना स्टार्ट किया है $90.2 से इसके अंदर एक सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे से उसका $90 से जो इसका प्राइस ड्रॉप हुआ $84 तक हुआ। अभी करंटली EMA 50 की रेजिस्टेंस को ये फेस कर रहा है, $87 प्राइस चल रहा है। यहाँ से अगर इसे अपवर्ड और जाना है तो EMA 10 को ब्रेक करना पहले इंपॉर्टेंट है, जो इसका लेवल 87.6 के ऊपर है। इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो जब तक इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है कि इसको रिजेक्शन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। EMA 10 के ऊपर प्राइस स्टेबल होगा तो फिर पॉसिबिलिटी इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी ऊपर जाने की। ठीक है, AVAX को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे AVAX की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट थी जहाँ से लास्ट टाइम इसने बाउंस बैक किया, वो लेवल था इसका $19.61 का लेवल था। और यहाँ पे आज अगेन वो लेवल यहाँ पे टेस्ट हुआ और बिल्कुल EMA 100 पे ही वो इसकी सपोर्ट आ रही थी। यहाँ से इसने एक बाउंस बैक करने की कोशिश की है और अभी AVAX का भी सेम ये वाली सिचुएशन बनी हुई है कि EMA 10 और EMA 15 की रेजिस्टेंस के पास ही है। वो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्टली $20.37 के ऊपर है। इस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर ये 20.87 का लेवल टेस्ट कर सकता है और 21.37 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है। एक इसकी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, ये सपोर्ट जो बन रही है 19.56 पे बन रही है, बाउंस बैक भी इसने यहीं से किया है और उसके बाद इसका लेवल बन सकता है 18.84 का AVAX USDT का। ठीक है, FXS को देख लेते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम देखें FXS को, तो इसके अंदर तो 4 आवर में कंटिन्यू सेलिंग ही हो रही है। यहाँ पे इसने जो अपनी एक सेलिंग, यहाँ पे इसके अंदर जो सेलिंग मोस्टली देखने को मिली है इस लेवल से देखने को मिली है $13.244 से इसके अंदर हमें सेलिंग ही देखने को मिल रही है। और यहाँ पे इसने EMA 10 ब्रेक कर दी, EMA 50 पे कोशिश कर रहा है खुद को होल्ड करने की। यहाँ पे इसकी अच्छी सपोर्ट भी है, इस जोन पे इसकी सपोर्ट भी बन सकती है क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे इसी जोन से काफ़ी बार यहाँ पे रिजेक्शन भी मिली है। तो उम्मीद है अगर ये सपोर्ट होल्ड कर लेता है तो यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है फिर, और अगर ये बाउंस बैक करता भी है तो 13.244 का लेवल है, इसे वापस डिस्टर्ब कर सकता है।
और अगर ये यहीं से डाउन साइड ब्रेक कर देता है तो फिर ये इसके पॉसिबिलिटी अगेन ज़्यादा हो जाएगी कि फिर अपनी लास्ट वाली जो इसकी सपोर्ट है जहाँ से इसे मोस्टली टाइम बाउंस बैक मिला है वहाँ ये टेस्ट कर सकता है, जो कि है $9.911। ठीक है, फ्लो USDT। अच्छा, फ़्लो की अगर हम बात करें तो फ़्लो में भी हमें सेलिंग देखने को ही मिल रही है यहाँ पे। फ़्लो कॉइन ने अभी अगर हम 4 आवर में देखें तो 1.2895 यहाँ से इसने जो रिजेक्शन लिया अभी भी इसके अंदर सेलिंग ही हो रही है। अभी 4 आवर की कैंडल क्लोज होने में थोड़ा टाइम है, 1 आवर 54 मिनट रिमेनिंग है। यहाँ पे इसकी ये सपोर्ट भी है और EMA 10 पे भी इसकी सपोर्ट है और इस लेवल पे भी इसको सपोर्ट मिल सकती है जो कि 1.1794 का। ये ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ पे इसका प्राइस आने की बहुत ज़्यादा फिर समझें कि उम्मीद हो सकती है कि 1.0840 तक इसका प्राइस फ्लो कॉइन का यहाँ पे टेस्ट कर जाए। AGIX, ठीक है, AGIX को देख लेते हैं। AGIX की अगर हम बात करें 4 आवर टाइम फ्रेम में तो इसमें भी सेलिंग ही हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर मैं EMS को हाइड करूँ, यहाँ पे अगर आप देखें जो रैली इसकी एक चल रही थी अभी इसके अंदर सेलिंग देखने को मिलना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे इसका प्राइस पंप हो रहा, थोड़ा स्टेबल हो रहा, फिर पंप हो रहा, स्टेबल हो रहा। यहाँ पे देखें पंप हो रहा, फिर स्टेबल हुआ, फिर पंप हुआ, फिर स्टेबल हुआ, फिर पंप हुआ। तो ये जो इसका एक अप ट्रेंड चल रहा था अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब ये थोड़ा लो पड़ गया है। इसका जो ट्रेंड है AGIX का यहाँ पे, अब यहाँ पे इसकी सपोर्ट जो देखने को मिल रही है वो 0.415 पे देखने को मिल रही है। जिस तरह से एक अप डायरेक्शन में इसका प्राइस जा रहा था अब उसके अंदर यहाँ पे सेलिंग आना स्टार्ट हो रही है। तो अब आप अगर इस कॉइन में हैं तो आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट को बुक कीजिए। तो यहाँ पे ये इसकी सपोर्ट बन सकती है 0.15714 पे। यहाँ पे जब आपने देखना है इसकी 4 आवर की क्लोजिंग कहाँ होती है, अगर यहीं से बाउंस बैक करने की भी ट्राई करता है 4 आवर में तो फिर ये लेवल इसको डिस्टर्ब कर सकता है 0.548117 का। ठीक है काशिफ भाई, कर देते हैं ILV USDT। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें ILV को तो यहाँ पे इसकी ये एक अच्छा लेवल है सपोर्ट का। यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है 2 बार, एक बार यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर एक बार इस जोन से बाउंस बैक किया। अब करंटली भी इसी जोन से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसकी ये रेजिस्टेंस आ रही है। अच्छा, इसकी अभी जो सपोर्ट है $85.658 पे इसकी सपोर्ट है, ठीक है, ILV की। और इसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है, ये जो सपोर्ट है ना, यहाँ से 2 बार बाउंस बैक तो इसे ऑलरेडी मिल चुका है और अभी ये थर्ड टाइम बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। देखें, फर्स्ट टाइम यहाँ से किया, सेकंड टाइम यहाँ से किया, अब ये थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है यहाँ से बाउंस बैक करने की। और ऑलरेडी इसको रेजिस्टेंस लेवल पे 2 बार रिजेक्शन मिल चुकी है, एक बार यहाँ मिली, एक बार यहाँ मिली। तो अब आपने देखना है अगर ये बाउंस बैक कर रहा है इसी जोन पे तो $96 के लेवल पे आपने गौर करना होगा। क्या इसे अगर ये अपवर्ड ब्रेक कर देता है तो फिर ये $105 तक जाएगा, लेकिन अगर ये यहीं से वापस रिजेक्शन लेता है तो $85 तक वापस आएगा ILV USDT का प्राइस। चलें जी, अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।